राजस्थान का एकीकरण। पेज नंबर अपने पास है 125 पर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की जिसके अनुसार 1948 ईस्वी तक भारत का सत्ता जो है जमींदार भारतीयों को सौंप देने की बात कही गई। इस घोषणा के साथ ही ब्रिटिश भारत अर्थात भारत का वह भाग जो सीधा अंग्रेजों के अधीन था तथा देशी राज्यों भारत का वह भाग जो देशी राजाओं के अधीन था में हलचल प्रारंभ हो गई। इस समय यदि हम राजपूताना की बात करें तो यहाँ पर 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र था। राजपूताना 19 देशी रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 देशी रियासत में एक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक और जैसलमेर किशनगढ़ थे। 3 ठिकाने थे कुशगढ़, लापड़, नीमराना और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। संपूर्ण भारत में के देशी राज्यों की यदि हम बात करें तो उनमें से कई खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में कायम करने की स्वप्न देख रहे थे, किंतु सरदार पटेल की दृढ़ता से किस तरह भारत की एकता का मार्ग प्रशस्त किया, यह तो भारतीय इतिहास का विषय है। यहाँ हम राजपूताना के राज्यों को भारत के एक अंग बनाने के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। नरेंद्र मंडल सम्मेलन दिल्ली में हुआ 25 जुलाई 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी राज्यों के सम्मेलन के लिए 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ये एक प्रकार का सम्मेलन पत्र है। ज्वाइनिंग लेटर था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारतीय संघ में शामिल हो सकता था और अपनी सर्वोच्चता केंद्र सरकार को समर्पित कर सकता था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये एक प्रकार का यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। 25 जुलाई 1947 को वायसराय ने दिल्ली में नरेंद्र मंडल का एक पूर्ण अधिवेशन बुलाया। वायसराय ने राजाओं को न केवल इस बात के लिए हतोत्साहित किया कि वे अपने राज्यों को स्वाधीन इकाई के रूप में रखे, अपितु उन्हें हिंदू बहुल क्षेत्रों के राजाओं को भी सलाह दी कि वे अपने राज्यों का विलय भारत में ही करें। राजपूताना के देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय। 25 जुलाई के सम्मेलन का असर राजपूताना के देशी राज्यों पर भी पड़ा। भारतीय संघ में शामिल होने वाला पहला राजपूताना का भी देशी राज्य बीकानेर था। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मेलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। उदयपुर रियासत का विलय। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह के प्रयासों से जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह का मन जोधपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने या स्वतंत्र रहने का था। जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने महाराणा भूपाल सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पत्र लिखा, किंतु महाराणा ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी। यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वे हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं करूँगा। मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो जयपुर उन रियासतों में से थी जिसने सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की। इसके बावजूद राजपूताना के राजाओं में भारत में सम्मिलित होने की होड़ लग गई। जोधपुर तथा धौलपुर को छोड़कर सभी रियासतों के राजाओं ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जोधपुर का शासक पहले तो असमंजस में था, पर सरदार पटेल से मुलाकात के बाद 9 अगस्त 1947 को उसने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। धौलपुर रियासत का विलय। जब धौलपुर के शासक को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के शासकों ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व ही राजस्थान की समस्त रियासतों ने भारत में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे। राजपूताना के शासकों द्वारा एक संघ बनाने के प्रयास। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। भारतीय संघ में विलय हेतु आवश्यक था कि इन रियासतों को संगठित करके एक संघ बनाया जाए, पर यह कोई आसान कार्य न था। राजपूताना की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का प्रयास सर्वप्रथम कोटा के महारावल भीम सिंह ने किया, परंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। उनको राजस्थान यूनियन नाम संघ बनाने का प्रयास। इसके बाद मेवाड़, महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में 22 राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। महाराणा के सुझाव था कि यह यूनियन भारतीय संघ से संबंध एक उपसंघ के रूप में रहे। महाराणा ने के मुंशी को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया, पर अंतिम रूप से ये योजना भी असफल रही। राजपूताना संघ बनाने का प्रयास। राजपूताना संघ
राजस्थान यूनियन की तरह राजपूताना के देशी राज्यों को एक जाजम पर लाने का प्रयास था। जयपुर के महाराजा मानसिंह की अनुमति से वहां के दीवान सर वी टी कृष्णमाचारी ने प्रदेश के शासकों व उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन में उपस्थित शासकों के समक्ष उसने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा देश संघ बने जिसमें उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ के नियंत्रण में रहे और शेष विषयों पर सदस्यों का अधिकार रहे। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए। वह कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य स्थापित करने के लिए इच्छुक था। इसी प्रकार डूंगरपुर और महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर वागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए। ये सभी प्रयास असफल रहे। बीकानेर शासक लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। जून 1947 ईस्वी में लुहारू नवाब के बीकानेर रियासत के साथ प्रशासनिक समझौता किया था। दिसंबर 1947 ईस्वी में जब छोटी रियासत को बड़ी रियासत में विलय का प्रश्न उठा, तब बीकानेर शासक ने लुहारू राज्य को बीकानेर राज्य में सम्मिलित करने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु भारत सरकार के रियासती मंत्रालय ने लुहारू राज्य का बीकानेर राज्य में विलय न कर इसका शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जिसकी लिखित स्वीकृति लुहारू नवाब से प्राप्त कर ली। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद तथा राजस्थान राज्य के राजनीतिक संगठन अपने अपने स्तर पर बृहद राजस्थान के निर्माण के लिए प्रयत्नशील थे। 21 से 23 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थायी समिति की बैठक जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि संभवतः भारतीय संविधान निर्माता सभा में राज्यों के प्रतिनिधियों को जनता द्वारा चुनकर भेजे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 31 दिसंबर 1945 से 2 जनवरी 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का उदयपुर में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राज्यों की जीवयता स्वतंत्र अस्तित्व हेतु के मापदंड पर विचार किया गया, परंतु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 18 से 19 सितंबर 1946 को दिल्ली की बैठक में परिषद की स्थायी समिति ने राज्यों की जीवयता के लिए 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ वार्षिक आय का होना आवश्यक बताया। इस सिलसिले में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की राजस्थान प्रांतीय शाखा की कार्यकारिणी ने अपने 3 नवंबर 1946 ईस्वी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि राजस्थान की कोई भी रियासत आधुनिक प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में नहीं आंकी जा सकती, अतः राजस्थान की समस्त रियासतों तथा अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना चाहिए। इस बीच भारत सरकार ने भी घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख जनसंख्या वाली रियासत अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। इस मापदंड के अंतर्गत राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर राज्य पृथक इकाइयों के रूप में रह सकते थे। भारत सरकार ने मंशा की थी कि राजस्थान की कुछ छोटी रियासतों को मध्य प्रदेश और कुछ को अजमेर मेरवाड़ा में मिला दिया जाए। कुछ देशी राज्य प्रजा परिषद राजस्थान के सभी राज्यों को एक इकाई के रूप में संगठित करने के पक्ष में थी। इसके समर्थन में मार्च 1948 ईस्वी में राजपूताना प्रांतीय प्रजा परिषद की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। अजमेर मेरवाड़ा सहित प्रदेश की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान संघ का गठन किया जाना चाहिए। उधर राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल के राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग की। इस प्रकार एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए भूमिका तैयार हो गई थी। 1946 में संविधान सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी राजबहादुर भरतपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, मुकुललाल लसावा शाहपुरा भीलवाड़ा, दलेल सिंह कोटा, रामचंद्र उपाध्याय अलवर संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। सदस्य के नाम वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर, सी.एस. वेंकटाचार्य जोधपुर, टी. विजय राघवाचार्य उदयपुर, के.एम. पन्नीकर बीकानेर। राजस्थानी मूल के व्यक्तिजन्य राज्योत्सव संविधान सभा के सदस्य बने प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार, पदमत सिंघानिया उत्तर प्रदेश। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक राजपूताना के सभी राज्य भारतीय संघ का हिस्सा होने की सहमति दे चुके थे, पर असल समस्या इन सब राज्यों को एक संघ के रूप में एकीकृत करना था। राजपूताना देशी राज्यों से एकीकृत राजस्थान का सफर 7 चरणों में पूरा हुआ। यह सफर 17 मार्च 1948 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हुआ। अब हम इन विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे।
एकीकरण के विभिन्न चरण। प्रथम चरण मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, 17 मार्च 1948। 17 मार्च कैसे लिखा गया? 18 मार्च था ना यार, पहले तो मत्स्य संघ ने दिनांक 18 मार्च ही लिखते हैं, गलत हो जाए 17 मार्च तो। इसको पढ़ते हैं एक बार, पता चल जाएगा और क्या दिक्कत है इसमें। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सहित 4 रियासतें व निमराना ठिकानों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। पर यह इतना आसान न था। अलवर और भरतपुर में रहने वाले मेव जाति के मुसलमान अलग अलग राज्य का सपना देख रहे थे। वहीं अलवर राज्य के शासक तेज सिंह व उनका दीवान डॉक्टर B.N. खरे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या के आरोपियों की मदद करने के लिए मामले में जो है उन्हें भारत सरकार का दोषी माना जा रहे थे। यद्यपि जांच के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी शिकायतें थी, अतः भरतपुर का शासन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और S.N. सप्रू को भरतपुर का प्रशासक बनाया गया। अलवर का प्रशासन भी भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। रियासती विभाग द्वारा यह अनुभव किया गया कि भौगोलिक, जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर एक दूसरे से मिले हुए थे। अतः ये सोचा गया कि इन चारों राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर दिया जाए। इस विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 27 फरवरी 1948 ईस्वी को इन चारों राज्यों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया और उसके समक्ष संघ निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 28 फरवरी 1948 ईस्वी को संघ संबंधी दस्तावेजों पर चारों शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए। मत्स्य संघ के उद्घाटन केंद्रीय मंत्री N.V. गॉडगिल, केंद्रीय खनिज व विद्युत मंत्री द्वारा भरतपुर फोर्ट में पेश किया गया। इस संघ के उद्घाटन की तिथि 17 मार्च 1948 ईस्वी तय की गई, परंतु भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह व किसान नेता देशराज द्वारा किसानों को मंत्रिमंडल में स्थान न देने के कारण इसका उद्घाटन का विरोध किया गया, किंतु अंत में इन दोनों को मना लिया गया। पर इस कारण उसका उद्घाटन में देरी हुई तथा मत्स्य संघ ने 17 मार्च से विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया। यही कारण है कि कुछ पुस्तकों में मत्स्य संघ का संगठन 18 मार्च भी प्राप्त होता है। महाराज धौलपुर उदयभान सिंह को राजप्रमुख, महाराजा अलवर तेज सिंह को उपराजप्रमुख, कुछ स्रोतों के अनुसार करौली के शासक गणेश पाल उपराजप्रमुख बने और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शुभराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अलवर विराटनगर मत्स्य संघ की राजधानी बन गई। इस मत्स्य संघ का नाम केवल मुंशी के सुझाव पर दिया गया, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र का यही नाम था। शुभराम कुमावत मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर, मास्टर भोलेनाथ अलवर से, गोपीलाल यादव भरतपुर, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजीलाल शर्मा करौली सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किमी, जनसंख्या 18.38 लाख एवं वार्षिक आय लगभग 1.84 करोड़ रुपये थी। द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ व शाहपुरा सहित 9 रियासतों व लावा व कुशलगढ़ ठिकानों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन भी N.V. गॉडगिल द्वारा कोटा दुर्ग किया गया। बूंदी रियासत की विशेष रूप से इच्छा थी कि उदयपुर में भी संघ का हिस्सा बने, किंतु उदयपुर की मंशा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहने की थी, अतः वह इसमें शामिल नहीं हुआ। कोटा के महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख, बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख और डूंगरपुर महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया तथा गोकुल लालसावा को राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस संघ के मंत्रिमंडल गठन का कार्य स्थगित रखा गया। कोटा को संघ की राजधानी बनाया गया। बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। पूर्व राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किमी, जनसंख्या लगभग 23.5 लाख और वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए के लगभग थी। तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान संघ। पहले द्वितीय चरण का नाम क्या था? द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948।
उदयपुर के शासक भूपाल सिंह और प्रजामंडल के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल गठन को लेकर गंभीर मतभेद थे, अतः भूपाल सिंह ने भी राजस्थान संघ के विलय का मानस बना लिया। पूर्व राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन पश्चात 28 मार्च उदयपुर के महाराजा ने औपचारिक रूप से संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति रियासत विभाग के पास भेज दी। अब मेवाड़ दरबार और भारत सरकार के बीच मेवाड़ विलय संबंधी संभावित शर्तों पर विचार विमर्श आरंभ हुआ। महाराणा की ओर से 3 प्रमुख मांगी प्रस्तुत की गई। पहली मांग यह थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत प्रमुख राजप्रमुख बनाया जाए। दूसरी यह थी कि उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक निजी खर्च राशि प्रीवीपर्स के रूप में दी जाए और तीसरी ये थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। रियासत विभाग ने महाराणा की सभी मांगों को प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाना स्वीकार कर लिया गया, परंतु उसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया गया। रियासती विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक प्रीवीपर्स की धनराशि किसी को दे नहीं थी, परंतु महाराणा के लिए रास्ता निकाल गया। महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवीपर्स, 5 लाख वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता, शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ राजवंश की गरिमा परंपरा के अनुरूप धार्मिक कार्यों के खर्च के लिए देना स्वीकार किया गया। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। ये सभी निर्णय लिया गया कि इस संघ की विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में भी होगा। इसके बाद राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। महाराणा मेवाड़ भूपाल सिंह आजन्म राजप्रमुख को माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। कोटा महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया तथा उदयपुर को संघ की राजधानी बनाया गया। बूंदी महाराव बहादुर सिंह व डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ राजप्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा मंत्रिमंडल में गोकुल लाल शाहपुरा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़े उदयपुर और भूगलाल पांड्या डूंगरपुर, अभिन्न हरि कोटा, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी को सम्मिलित किया गया। यह 11 माह तक कार्यरत रहा। यह मंत्रिमंडल पूर्णतः प्रजामंडलों के प्रतिनिधियों से गठित था। संयुक्त राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 29,777 वर्ग मील, जनसंख्या 42.6 लाख, वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए। चतुर्थ चरण रैयत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949। मत्स्य संघ व संयुक्त राजस्थान संघ के गठन के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया से बचे थे। सिरोही राज्य एकीकरण प्रक्रिया से बचे थे सारे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मई 1948 ईस्वी में रैयत राजस्थान चल रहा है ना, 30 मार्च 1949 को मई 1948 में सिरोही राज्य का प्रबंध मुंबई सरकार को सौंप दिया गया। जैसलमेर राज्य का शासन भारत सरकार के हाथ में ही था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर राज्य रियासत विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार संघ के अंतर्गत स्वतंत्र रहने के अधिकारी थे, लेकिन इन राज्यों की जनता और जनप्रतिनिधि इसका विलय कर रैयत राजस्थान का निर्माण करना चाहते थे। समाजवादी दल के राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर एक सुदृढ़ इकाई के गठन की मांग की। दिसंबर 1948 में रियासती विभाग के सचिव पीपी मेनन ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के शासकों से रैयत राजस्थान के निर्माण के संबंध में वार्ता की। 11 जनवरी 1949 को उसने जयपुर महाराजा को रैयत राजस्थान के लिए तैयार कर लिया गया। बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने भी आनाकानी के बाद विलय के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी। 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक जनसभा में सरदार पटेल ने रैयत राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। 3 फरवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री को दिल्ली में एक बैठक में बुला लिया। इस बैठक में जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को राजस्थान का जीवन पर्यंत राजप्रमुख, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख और जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह और कोटा महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा बूंदी महाराव बहादुर सिंह और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाने का निर्णय किया गया। राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग ने वी.आर. पटेल समिति गठित की, जिसने उदयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। साथ ही यह समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित करने की अनुशंसा की। रैयत राजस्थान गठन के समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व अलवर में उच्च न्यायालय थे। इन सबको राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस समिति में तत्कालीन पंजाब राज्य के
मुख्य सचिव BR पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल HC पुरी व तीसरे HP सिन्हा शामिल थे। एकीकरण पूर्ण हुआ तब 1957 में जयपुर की बजाय अजमेर को राजधानी बनाने की मांग की गई तो भारत सरकार ने P सत्यनारायण राव की समिति गठन किया, जिसमें P सत्यनारायण राव, V विश्वनाथ व B गुप्ता शामिल थे। इस समिति की सिफारिश थी कि राजधानी जयपुर बनी रहे और राजस्व मंडल व राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय अजमेर तथा उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में होनी चाहिए। एकीकरण के समय जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर को दिए जाने चाहिए। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिटी पैलेस जयपुर में वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें सिद्धराज डड्डा जयपुर, प्रेम नारायण माथुर, बुरलाल भैया उदयपुर, फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा राव राजा, हनुवंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर और वेदपाल त्यागी कोटा सम्मिलित थे। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय होने के कारण 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। मत्स्य संघ ने अपने गठन के बाद से ही निरंतर अशांत था। मत्स्य संघ अपने गठन के बाद ही निरंतर अशांत था। अतः 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासक एवं मंत्रियों को दिल्ली बुलाया और मत्स्य संघ के उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में विलय के लिए वार्ता की। अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमति व्यक्त की, मगर भरतपुर व धौलपुर के शासक अपने राज्यों को राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। 30 मार्च 1949 ईस्वी को इन शासकों से VP मेनन ने पुनः वार्ता की। भरतपुर में राजस्थान में विलय की सहमति दे दी। धौलपुर के शासक ने प्रजा की इच्छा अनुसार इस निर्णय लेने की बात कही। भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति गठित की गई। समिति के अन्य सदस्य थे R.K. सिद्धावा और प्रभुदयाल। भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को मिला दिया। इससे पूर्व 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय पर अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। वहां के प्रधानमंत्री शुभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसे संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया गया। 6वां चरण राजस्थान संघ जनवरी 1950। संयुक्त वृहद राजस्थान में आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही और राजस्थान में व्यापक आंदोलन हुआ। आंदोलन में गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने भी भाग लिया। भारत सरकार द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आश्वासन देने पर ही आंदोलन समाप्त हुआ। सरदार पटेल सिरोही को गुजरात में शामिल करना चाहते थे। अतः अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में मिलना लगभग तय सा हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते हैं। 8 नवंबर 1948 में सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। फिर 5 जनवरी 1949 ईस्वी को सिरोही रियासत को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया। इस कारण राजस्थान की जनता में काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया और 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने उदयपुर आए। तब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने नेहरू को सिरोही की समस्या से अवगत कराया। दिल्ली लौटते ही नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र भेजकर बताया कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं का जिस प्रश्न पर सर्वाधिक रोष है वह है सिरोही है। सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को इस पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि सिरोही के संबंध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई है। सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सिरोही गुजरात में ही होना चाहिए। उन्हें सिरोही नहीं चाहिए तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिए बिना पूरी की जा सकती है।
अच्छा, सरदार पटेल ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पर्यटक स्थल माउंट आबू और दिलवाड़ा सिरोही को एक भाग बनाकर एक भाई बम्बई प्रांत, इस समय गुजरात राज्य नहीं था। गुजरात 1690 1690 नहीं 1960 सॉरी गुजरात 1960 ईस्वी में राज्य बना था। मैं जबकि गोकुलभाई भट्ट का जन्म राजस्थान हाथल गांव समेत सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द इसकी राजधानी जयपुर के संविधान के द्वारा विधिवत घोषित किया गया। ठीक है, राजस्थान शब्द प्रयुक्त करने व राजधानी जयपुर बनाने के लिए डॉक्टर पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इन्हीं की सिफारिशों पर संवैधानिक तौर पर राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। अब है कौन सा चरण? सप्तम चरण होगा। राजस्थान 1 नवंबर 1956। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि प्रत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सन 1952 के आम चुनाव के बाद अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा था कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की थी कि अजमेर राजस्थान में मिला देना चाहिए। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में गठित की सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसीलें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया तथा राज्य के कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में विलय कर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इस दिन राजशाही के अंतिम अवशेष राजप्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित कर लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा गुरुमुख निहाल सिंह की पहले राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं अपन। राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी और सबसे नई रियासत झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट के अनुसार बीकानेर थी तथा सब छोटी रियासत शाहपुरा थी। ठीक है, राजस्थान राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह को रियासती सेनाओं के राष्ट्रीयकरण के पश्चात रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। इस तरह सभी संघों को मिलाकर बने वृहद राजस्थान का क्षेत्रफल 1,28,424 वर्ग मील, आबादी 1.53 करोड़ और वार्षिक आय 18 करोड़ रुपए थी। संविधान के अनुसार भारत में 3 श्रेणियों के राज्य थे। भाग अ में ब्रिटिश काल के प्रांत, भाग ब में रियासतों के विलय से बने राज्य और भाग स में ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर वाले छोटे छोटे राज्य थे। राजस्थान भाग ब में था। संविधान के 7वें संशोधन के जरिए अब जब भाग अ ब स का भेदभाव समाप्त कर दिया गया तब राजस्थान में राजप्रमुख का पद भी समाप्त हो गया और उनके स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। राजस्थान में रियासतों के विलय के पश्चात उनके शासकों को प्रीविपर्स के रूप में राशि दी जाती थी। यह राशि अलवर को 5,20,000, भरतपुर को 5,02,000, धौलपुर को 2,64,000, करौली को 1,05,000, बांसवाड़ा को 1,26,000, बूंदी को 2,81,000, डूंगरपुर को 1,98,000 और झालावाड़ को 1,36,000, किशनगढ़ को 1,36,000 और कोटा को 7 लाख, मेवाड़ को 10 लाख, प्रतापगढ़ को 1,02,000, शाहपुरा को 90,000, टोंक को 2,78,000, जयपुर को 18 लाख और जैसलमेर को 1,80,000, बीकानेर को 17 लाख, जोधपुर को 17,50,000, लावा को 12,500, कुजलगढ़ को 34,775, निमराना को 15,000 एवं सिरोही को 2,12,600 रुपये तय की गई। ठीक है, अब राजस्थान के एकीकरण में एक दृष्टि में सबसे पहले चरण उसके दिनांक, उद्घाटनकर्ता, सम्मिलित होने वाले राज्य, राजधानी और संवैधानिक प्रमुख, उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भी होंगे। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं अपन 18 मार्च 1948। ठीक है, प्रथम चरण 18 मार्च 1948। NV गॉडगिल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें और निमराना ठिकाना। अलवर
संवैधानिक प्रमुख था धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह राज प्रमुख। शुभराम कुमावत अलवर प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री जो भी। तृतीय चरण की बात करते हैं। पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 NV गॉडगिल कोटा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा किशनगढ़ शाहपुरा टोंक तथा लावा व कुशलगढ़ ठिकाने। कोटा महाराव भीम सिंह द्वितीय राज प्रमुख। गोकुल लाला सभा शाहपुरा। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और राज प्रमुख था ये। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर। चतुर्थ चरण है वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 सरदार पटेल और सरदार पटेल क्या थे उद्घाटन करते सरदार पटेल थे। और कौन कौन थे संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। जयपुर इसकी राजधानी जयपुर महाराजा तो ये मानसिंह को इसका जो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया राज प्रमुख थे ये। उदयपुर महाराजा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया। हीरालाल शास्त्री इसके जयपुर में थे प्रधानमंत्री। पंचम चरण की बात करते हैं संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 सरदार पटेल वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह हीरालाल शास्त्री जयपुर। षष्ठ चरण सिरोही का विलय 26 मार्च 1950 सरदार पटेल। संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर का विलय जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह हीरालाल शास्त्री जयपुर। सप्तम चरण पुनर्गठित राजस्थान 1 नवंबर 1956 आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को अजमेर मेवाड़ा प्रदेश एवं सुनील टप्पा को राजस्थान में विलय। सिरोंज कोटा मध्य प्रदेश को दिया गया। जयपुर की राजधानी थी। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे और मोहनलाल सुखड़िया जो थे मुख्यमंत्री थे। पेज नंबर कहाँ तक हुआ है? पेज नंबर अपने हुआ 131 तक।